मसीह यीशु में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे हैं और मेरा ईमान भी है कि आप लोग सब अच्छे हैं। और खुदा बाप आपकी हमेशा रहनुमाई करे और आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी हर ख्वाहिशात और आपके सारे मसले वो खुदा के फजलों से और यीशु के नाम से वो सब दूर हो जाए और सारे काम बन जाए। और खुदा हमें उसके रूल कुद्दस से हमको नवाजे, क्योंकि हमें जाना भी है और वापस आना भी है। ठीक है, तो हम खुदा यीशु मसीह के नाम से हर चीज़ करने में काबिल है, क्योंकि उसने हमको सारा इख्तियार दे के रखा है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और जो अभी जो बात करना चाहता हूँ मैं, तो अभी जो है हर एक हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, उस हिसाब से मैं आपको बात करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं कलाम मुक़द्दस से ज़बूर 35 पढ़ता हूँ। ऐ खुदावन, जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़, ढाल और सिपर लेकर मेरी कुमक के लिए खड़ा हो, भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह मैं तेरी निजात हूँ, जो मेरी जान के ख्वाह है वो शर्मिंदा और रुस्वा हो, जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हो। वो ऐसे हो जाए जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदा उनका फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राहें अंधेरी और फिसलनी हो जाए, और खुदा उनका फरिश्ता उनको रगे देता जाए। आमीन। ये मैंने ज़बूर पढ़ा है, ज़बूर हज़रत दाऊद की, और इसका मैंने 1 से लेके 6 तक पढ़ा है। और आप भी लाजमी पढ़िए और उसको साथ रखिए। जब भी आपकी कोई मुसीबत है या कुछ ऐसा लगता है लोग तुम्हारे खिलाफ है या कुछ ऐसे मसले हैं, तो आप बेशक इस आयत को लेकर पढ़कर और इस साथ लेकर दुआएं करो। बेशक हर मसले से आप दूर हो जाओगे। और मैं आपको सीक्रेट पावर भी बताऊंगा कि सीक्रेट पावर कैसे हासिल करना है। जो सीक्रेट वेपन्स हैं वो हमको खुदा की तरफ से मिलेंगे, और उसके लिए हमको बहुत पाक रहना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐसा कोई शख्स नहीं शैतान तक आपसे लड़ने से डरेगा। ठीक है, तो चलो ये लाइफ के बारे में, जब हमारे लाइफ में हर किसी के लाइफ में ऐसी कुछ बातें चलती हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और हर किसी के लाइफ में ये बातें होती है, तो उसको कैसे फेस करेंगे हम वो बताएंगे। और चलिए हम देखते हैं, बातें देखेंगे। ये बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ में भी है, मेरे लाइफ की है, और मैं आज तुमको शेयर करना चाहता हूँ। लगा मुझे ऐसा, आप मेरे हो, हम एक दूसरे के लिए हम मोहब्बत वाले लोग हैं, इसलिए हम जाने जाएंगे। हमारे अंदर मोहब्बत ना रहेगी ना, तो हम कुछ भी काम के नहीं है। इसलिए फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 आप बेहतर पढ़िए नहीं, उसको समझ भी लीजिए। अब बेहतर है, आप जानते हैं आप मसीह हैं और हमको सबसे पहले मोहब्बत करनी है। ठीक है, हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती है कि हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मोहब्बत हमारे अंदर लानी है, तो उसके बाद हमारी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना कि तुम्हारा जो खुदा है और जो मेरा भी है और जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का है, वो भी हमारा खुदा है। और हमारे ज़िंदगी में क्या होता है ना, लोग तुम्हें क्या करेंगे, बदनाम करने की लाख कोशिशें करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए उसके ऊपर सब्र करो। खुदा की कसम ऐसी ताकत बन जाओगे कि बाहर भी रास्ता देंगे। जब इबादत में सुकून आने लगे
जब इबादत में सुकून आने लगे, जब आंसू खुद ब खुद जारी होने लगे, तो समझ जाना कि खुदा तुम्हारे दिल को साफ कर रहा है। अपने गमों को, परेशानियों को अपने सीने में दफन कर दो। अगर उसे चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। याद रखना, मनपसंद चीज़ से ही आजमाइश की शुरुआत होती है। जब तुम तदबीर करके थक जाओ और आयुषों की दरिया बहाते चले जाओ, हर किस्म की क्षमा आजमा कर चुके हो, मगर हालात बदलने में नाकाम रहो, तो मौसीकी का गहरा लिबास ओढ़ लेने से पहले सोचो, तुम बाइख्तियार हर मामले में तो कठिन नहीं, कोई है जो फैसला करता है। कौन से हालात हमारे लिए बेहतर है? खुदा की रज़ा में झुक जाओ। जब उसकी रज़ा में आप झुक जाओगे, हालात खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यही तो हकीकत है यार, जो तुम समझना नहीं चाहते या तुम समझ ही नहीं पाते। और मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ कि खुदा की याद में रोने से आंखें रोशन और दिल साफ और रूह पाक हो जाती है। वो तुम्हारी तरफ से कैसे नावाकिफ हो सकता है, जिसने तुम्हारी तख्लीक से पहले ये फरमा रखा है। पता है, हम सोचते हैं कि हम खुद खुदा के जानिब जाते हैं, है ना, कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम खुदा के जानिब यानी कि खुदा के पास जाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हालांकि सच तो ये है कि हमें तो उसके जानिब बुलाया जाता है। जब तुम्हारे पास तकलीफ़ें आती है, जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आते हैं, तो ये चीज़ें तुमको खुदा के पास, उसके जानिब यानी कि उसके पास, उसके करीब लाने के लिए आती है, ताकि तुम उसके करीब आ जाओ। ये चीज़ें होती है और वो तुमको बेहतर नहीं बेहतरीन करना चाहता है। ठीक है, वो कैसा है ना कि अभी जैसे बुलाया जाता है, तो कैसे बुलाया जाता है, तो कभी गिराकर और कभी संभाल कर, समझ रहे हो? वो कभी गिराता भी है और किसी को कभी संभालता भी है। तो दोस्तों, चीज़ें बड़ी अहम है। खुदा का डर और खुदा का दर, तुम खुदा को पुकारो और वो ठीक उन्हीं लोगों के वो क्या करेगा, वही लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बनाए हुए है। ठीक है, तो उसके ऊपर भरोसा रखो और दुआओं के लिए हाथ उठाओ और इस यकीन से उठाओ कि खुदा तुम्हें सुन रहा है। और तुम याद रखना, कबूलियती दुआ में दाखिल का ये मतलब नहीं, या हमारे किसी गुनाह के हमारे लिए जो सज़ा मिल रही है, कि खुदा दरअसल हमें, जैसे कि हमें लगता है कि बहुत सारे हमें सज़ा मिल रही है या तो फिर हमारी परेशानी आ रही है, तो तुमको लगता है यार ये परेशानी है हमारे साथ और खुदा हमको कुछ सजाए दे रहा है। नहीं, खुदा की तरफ से ये चीज़ें नहीं होती। खुदा ये सारी चीज़ें नहीं करता। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि तुम उसको पुकारो। तो ज़िंदगी में ना दो बातें मैंने सीखी है। एक तो अपने आप में खुश रहना और दूसरा खुदा के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखना। ठीक है, और बताया जब इंसान की सब्र की आखिरी हद ख़त्म हो जाए तो बस वहीं से खुदा फरमाने लगता है कि अब हो जा, और नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाया करता है। और तुम्हें पता है, दुआ तुम्हारी नम आँखों को फिर से हंसा सकती है। दुआ अंधेरे कुएं में भी रोशनी ला सकती है। दुआ सुलगती हुई आँख को भी एक इशारे पे बुझा सकती है। दुआ तरकते हुए हर गमों को यकीन बना सकती है। तो तुम कभी खुदा से दुआ मांगना भूलना नहीं।
और छोड़ना भी नहीं। और जब इंसान को खुदा से गुफ्तगू की आदत हो जाए ना, तो फिर वो खुदा से सजदा किए बगैर उसको सुकून नहीं मिलता। इंसान को खुदा याद आए या ना आए, लेकिन 2 मौक़ों पर ज़रूर याद आता है। पता है कब? जब खुदा उसको कुछ देता है, और वो तब जब उससे कुछ छीन लेता है। तो ये मैसेज आपके लिए शायद आपको इससे अच्छा लगा होगा या कुछ मिला होगा इसमें से, और बेहतर है आपको इसमें से कुछ मिले। और ये चीज़ें हमारी लाइफ में है, ये मेरी लाइफ की बातें हैं, तो मैंने आपको शेयर किया अपनी ज़िंदगी में, और मैं अपनी टेस्टमनी यानी कि मेरी गवाही भी आपको दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा आपकी हमेशा हिफाजत करें, आपके साथ हमेशा रहे, आपको रहमत और बरकत से भर दे, हर तकलीफ़ हर बीमारी से वो छुड़ाए, यीशु के नाम में हर तकलीफ़ से वो तुम्हें छुड़ाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।